देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल हुए जिला चंबा के स्वतंत्रता सेनानी ज्ञानचंद शर्मा महज 17 वर्ष की आयु में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी में सिपाही भर्ती हुए थे। उस दौरान देश को आजाद करवाने के लिए 19 फरवरी 1946 को अंग्रेजों के खिलाफ हुए विद्रोह में उन्होंने भाग लिया था। विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें 45 दिन तक नजरबंद करने के पश्चात निष्कासित कर दिया। स्वतंत्रता सेनानी ज्ञानचंद शर्मा की पत्नी कुंती देवी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके पति ने देश के लिए कुछ किया है। कुंती देवी ने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत द्वारा उन्हें निष्कासित करने के बाद उन्हें वापस आकर होमगार्ड विभाग में अपनी सेवाएं दी। इतने अच्छे आदमी थे, सारे वास्ते होमगार्ड विच थे, वो भी ड्यूटी देंदे रहे, अपने दफ्तर से देंदे रहे, घर दी सब कुछ करते थे। लोकल आदमी आई जाते थे, उन्होंने भी पूरा काम कर देना, सारे वास्ते अगे भी जाना। उत्थे बोलते अंग्रेजा कन्नै लड़ाई हुई, फिर नज़रबंद करी दिते, नज़रबंद करी ते फिर बाद विच छड़ी दिते। स्वतंत्रता सेनानी ज्ञानचंद के पुत्र सलेल कुमार ने बताया कि उनके पिता 17 वर्ष की आयु में नेवी में भर्ती हो गए थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हुए विद्रोह में भाग लिया, जिसके चलते उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। बावजूद इसके उनमें देश सेवा का जज्बा कम नहीं हुआ। 1971 की लड़ाई में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1972 में उन्हें स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया गया। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ताम्रपत्र दिया। उन्होंने हमें बचपन में भी बताया था कि वो लगभग 17-18 साल की उम्र में वो नेवी में जो है चले गए थे, भर्ती हो गए थे। लगभग 2-2.5 साल वहाँ पर रहे वो। उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध वहाँ पर जो है कुछ विद्रोह किया, तो उसमें वो हिस्सा थे वो। और उसके बाद उनको जो है जो सज़ा हुई है, उनको नज़रबंद किया गया 45 दिन के लिए। उसके बाद उनको नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। तो 1946 में फिर वो वापस घर में आ गए। उसके बाद यहाँ पर 1950 के आसपास जो है उनको यहाँ पर नौकरी मिल गई। 1972 में इनको जो है स्वतंत्रता सेनानी डिक्लेयर किया गया और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा इनको ताम्रपत्र प्रदान किया गया। तो हमें तो बहुत गर्व है कि हम उनका एक हिस्सा है। बहुत गर्व महसूस करती हूँ इस परिवार में आके, क्योंकि मेरे ससुर जी जो फ्रीडम फाइटर थे, बहुत अच्छा लगा। यही एक पहचान है हमारे घर में। तो ये है कि सबसे पहले बच्चे पैरी पहना करते हैं, लेकिन जब भी इनको देखना, इनके बेटों ने पहले सैल्यूट ही करना, क्योंकि वो था हमारे जब भी कोई फंक्शन होता है, यहाँ लोकल फंक्शंस होते हैं, उनको इतना सम्मान देते हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। स्वतंत्रता सेनानी ज्ञानचंद की पोती रितिका शर्मा ने कहा कि उनके दादाजी के अपने सिद्धांत थे और उन्होंने हमेशा हमें अच्छी शिक्षा और सही दिशा प्रदान की। रितिका ने कहा कि पढ़ाई के दौरान उनके दादा उनकी पूरी मदद करते थे। अपने दादा की बहादुरी के किस्से सुनकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम लोग बहुत सारी फैमिली बहुत प्राउड फील करती है उनके ऊपर, जो भी वो उनका अनबायस्ड नेचर हमेशा रहा है और वो प्रिंसिपल ओरिएंटेड मैन थे। उन्होंने कभी भी अपने चीज़ों को हम पे कोई फोर्स नहीं किया, बट हमेशा एक राइट चीज़ के लिए हमेशा उसको फॉलो करके आगे लाइफ में बढ़ने के लिए बोला। उनकी मेमोरी इतनी ज़्यादा शार्प थी, इतनी बातें बताते थे। कोई अपने जो अंग्रेज जो उस टाइम के थे, जिनका रूल था, उनकी ब्रुटैलिटी कैसी थी, तो वो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के साथ शेयर करते थे। आज की डेट में हमें अंदर ही अंदर एक, जब भी हम कहीं बैठते हैं, बोल नहीं सकते किसी के सामने, पर अंदर ये चीज़ हमेशा रहती है कि हम उनका पार्ट है। ये लीनियज जो चल रही है, इसको आगे हम और चलाएंगे। उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाने के लिए देश के कई वीरों ने अपना बलिदान दिया है। हिमाचल में भी दर्जनों स्वतंत्रता सेनानियों ने इस आजादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डीडी न्यूज के लिए चंबा से विकास ठाकुर की रिपोर्ट।